हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में और उसके कुछ गुण के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहले समबाहु त्रिभुज की अगर बात करें तो समबाहु त्रिभुज में जो सारी भुजा होती हैं इसकी, ये सारी भुजा बराबर होती हैं। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, और जो इसके कोण होते हैं वो सारे बराबर होते हैं। तो सारे अगर कोण बराबर होते हैं तो कितने के होते हैं? कुल मिलाकर 180 होते हैं। तो 180 को 300 भाग कर देंगे तो कितना आएगा? यहाँ 60 के होते हैं। जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं उनके सब कोण बराबर होते हैं, यानी कितने के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। तो इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करने वाले हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे आता है, तो यही हम इस वीडियो में प्रूव करने वाले हैं। और साथ ही इसके कुछ गुण के बारे में बात करेंगे कि इनमें कौन कौन से गुण होते हैं। जैसे पहला कि इनके चारों मतलब तीनों भुजा बराबर होते हैं और तीनों जो कोण होते हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं। साथ ही इसके और भी कुछ गुण के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना होता है। तो अगर वैसे तो बात करें क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है वो फार्मूला होता है √3/4 ये स्क्वायर। लेकिन ये कहाँ से आया ये हम प्रूव करने वाले हैं इस वीडियो में। ये जो होता है ये होता है इसका भुजा, तो यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि भुजा का स्क्वायर और गुणे √3/4। लेकिन ये कैसे आता है ये इस वीडियो में हम प्रूव करने वाले हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो ये है एक हमारा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। कैसे त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो हम यहाँ से पहले एक लंब डाल देते हैं। अगर हम यहाँ से लंब डालेंगे तो क्या क्या आएगा? अगर हम इस भुजा का नाम देना चाहें तो ये हो जाता है बी सी। ABC एक त्रिभुज है। और हम इस पे लंब क्यों डालते हैं? क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी त्रिभुज निकालना है जो कि समकोण त्रिभुज से हमें बनाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब ऊंचाई से मतलब है कि जो लंबवत ऊंचाई होगी वो हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो अगर इसमें बात करें तो ABC में हमें कोई लंबवत ऊंचाई नहीं दिया है। लंबवत ऊंचाई मतलब होता है बिल्कुल सीधे वाली ऊंचाई से। यहाँ अगर आप सीधे खींचे तो ये ऊंचाई नहीं, ये तो तिर्यक ऊंचाई हुई। तो हमें लंबवत ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये जो 20 का है ये निकालना पड़ेगा। यानी जो यहाँ AD, अगर हम इसे D मान लेते हैं तो AD निकालना पड़ेगा हमें। अब देखो भाई, AD निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर ये भुजा ये है, ये भुजा ये है, तो ये भी भुजा तो पूरी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, ये भी, इसका भी तो मान ये होगा, क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके तीनों भुजा बराबर होती हैं। तो अगर हम यहाँ की माने, अगर हम इसको इतना मानना चाहें BC को, तो ये हो जाएगा a/2, क्योंकि जो ये लंब है ये लंब दो भागों में इसे डिवाइड कर देगा। तो अगर ये पूरा BC कितना है? ये है, तो AD मतलब D और C कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। अब हम इसमें लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमें ये पता करना है, ये जो ऊंचाई है ये ऊंचाई पता करेंगे तभी तो यहाँ अगर क्षेत्रफल का त्रिभुज मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो निकाल पाएंगे। तो हमें ये पता करना है, यानी AD पता करना है। तो अगर हम AD को लिखना चाहें कि AD बराबर क्या होगा, AD का तो पहली बात स्क्वायर निकलेगा। AD का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें से ये में से किसको घटा देंगे? ये/2 को क्या करेंगे? घटाएंगे। लेकिन घटाने का मतलब ये/2 नहीं घटाएंगे, ये/2 के स्क्वायर को घटाएंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम होता है कि लंब का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर। मतलब सॉरी, लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो आधार है ये/2 और जो कर्ण है वो क्या है? ये है। तो ये का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस करें बात करें तो ये/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इसको हम हल करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? एक मिनट पहले पेन चेंज कर देते हैं। पेन चेंज करेंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 4। अभी AD के स्क्वायर का मान ये सब निकल रहा है, तो यहाँ अगर गुणा करेंगे तो 4 स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये स्क्वायर और बटा कितना आएगा? यहाँ बटा करें तो यहाँ आ जाएगा 4। अब अगर इनका अंडर रूट ले लेते हैं तो हमें मान निकल आएगा AD का। अब अगर इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो ये √3 आ जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा और बटा करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 4 को अगर हम बाहर निकालना चाहें अंडर रूट से, तो भी बाहर निकालने के लिए अगर निकालेंगे तो √3 बचेगा और यहाँ 2 ये है तो एक ये बचा बाहर निकल गया और ये बचा 4। अब अगर हम यहाँ रख देते हैं, यहाँ रखने के बाद क्या होगा? 1/2 हो जाएगा और गुणे आधार कितना है? आधार तो ये है। आधार इसका देखो ये/2 यहाँ नहीं लेना है, पूरा आधार लेना है, क्योंकि मैं पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना, जो ABC है। तो आधार हो जाएगा ये। ऊंचाई कितना होगा? ऊंचाई भी ये निकाले हम √3/ये और बटा कितना है? यहाँ 4 है। अब देखो 4 नहीं है, सॉरी,
जो यहाँ हम निकाले हैं ये 4 कहाँ से बचेगा, ये तो 2 हो जाएगा ना इसका अंडर रूट निकालने के बाद, तो यहाँ भी 4 हम नहीं लिख सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे 2। अब देखो पेन चेंज करते हैं पहले, अब देखो यहाँ हो जाएगा 2, तो अगर अब हम बात करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, तो यहाँ 1/4 हो जाएगा, और यहाँ ये गुड़े ये स्क्वायर तो कर देंगे तो अंडर रूट 3 कर देंगे, और ये को ले जाएंगे वहां गुणा कर देंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो यही तो बचा अंडर रूट 3/4 ये स्क्वायर। तो इस प्रकार इसका कुछ फार्मूला हो जाता है। अब यही हम समझा देते हैं कि जो मतलब जो इसका समद्विबाहु त्रिभुज का भी इसी प्रकार होता है, लेकिन जो यहाँ ये होता है और यहाँ बी आ जाता है, क्यों? क्योंकि इनकी जो भुजाएं होती हैं वो चेंज होती हैं, तो यहाँ तो ये रहता है लेकिन यहाँ बी आ जाता है b/2, अगर ये दोनों ये हैं तो ये भी हो जाएगा, तो इसीलिए वो जो फार्मूला उसका बनता है उसका बन जाता है, उसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, बस यहाँ ये बाई 2 हो जाता है, और अंडर रूट में जो होता है वो हो जाता है 4 ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यों होता है आप ये जानना चाहते हैं ना, तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ देखो 4a स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, तो माइनस ये स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर में से माइनस ये स्क्वायर गया, तो यहाँ अंडर रूट 3 स्क्वायर बच गया, लेकिन जो यहाँ बचता है यहाँ बचता है अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उस प्रकार का इसका मतलब उसका फार्मूला ये हो जाता है, लेकिन जो इसका फार्मूला था आज लोगों को यही निकालना था, इसका फार्मूला ये आया। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। ठीक है।